हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज है और वेलकम बैक एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक बेरोजगार और नशे का आदी शख्स सोनू ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। रुपए के लिए शुरू हुआ झगड़ा खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। मुन्नी देवी की मौत पीटने से नहीं हुई थी। तो फिर उनकी मौत का असली कारण क्या था? घटना का खुलासा पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वे घटनास्थल पर पहुंच गए। पड़ोसियों और सोनू की बेटी के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि सोनू ने खुद अपनी मां को पीट पीट कर मारने की बात कबूल की थी। लेकिन जब डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया तो शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। रिपोर्ट में मौत की वजह कुछ और ही थी, जहर। कहानी एक और ट्विस्ट। असली कातिल कौन? सोनू का गुस्से में अपनी मां को पीटना एक सच्चाई थी, लेकिन उसकी मां की असली मौत का कारण जहर था। पुलिस के सामने अब एक नया सवाल था, मुन्नी देवी को जहर किसने दिया? इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को मुन्नी देवी के कमरे से एक पुराना हैंडबैग मिला, जिसमें कुछ गहने और नकदी रखे थे। साथ ही एक कागज पर किसी का नंबर और एक अजीब सी लिखावट में कुछ शब्द थे, कर्ज चुकता करना जरूरी है। पुलिस ने इस सुराग को खंगालना शुरू किया और जल्द ही उनकी नजर लाल किले के पास सक्रिय छुरीबाज गैंग पर पड़ी। जब पुलिस ने इस गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों को पकड़ा तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। सोनू का संबंध इस गैंग से था। वह पहले ही उनके लिए कई बार पैसों की चोरी कर चुका था, लेकिन इस बार उसने उधार लिया था जिसे लौटाना मुश्किल हो रहा था। साजिश का पर्दाफाश मुन्नी देवी को जब अपने बेटे के इस गहरे अपराध की भनक लगी तो उन्होंने उसे फटकार लगाई और पुलिस को सूचना देने की धमकी दी। सोनू यह जानता था कि अगर उसकी मां पुलिस के पास गई तो वह हमेशा के लिए जेल में चला जाएगा। लेकिन क्या उसने सच में अपनी मां को मारा था? जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गैंग का एक सदस्य राजा, जो सोनू का पुराना साथी था, उसी रात उनके घर आया था। सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि राजा उस समय मुन्नी देवी के घर में घुसा था जब सोनू नशे में बाहर पड़ा था। राजा ने चुपके से मुन्नी देवी के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सोनू ने जब होश में आकर अपनी मां को मृत देखा तो उसने गुस्से में झगड़े की बात कबूल कर ली, लेकिन उसे इस साजिश का अंदाजा भी नहीं था। अंतिम मोड़ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि सोनू ने उधारी चुकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए गैंग के सरगना ने उसे चेतावनी देने के लिए उसकी मां को मारने का हुक्म दिया था। सोनू को अपनी बेवकूफी का एहसास तब हुआ जब उसने जाना कि जिस गैंग को वह अपना साथी मानता था, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोनू को अपनी मां की हत्या का दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उसे गैंग से जुड़े अपराधों में सजा हुई। लाल किले के पास सक्रिय छुरीबाज गैंग का भंडाफोड़ हुआ और पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या दिल्ली की अंधेरी गलियों में कोई और कहानी जन्म लेने वाली थी? अपराध की दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली क्राइम स्टोरी के लिए जुड़े रहें।